देखिए, हम लोग टैक्सेशन पेपर जो सीए इंटरमीडिएट का 100 मार्क्स का पेपर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए 60 मार्क्स तो किसके हैं? इनकम टैक्स के हैं। और इनकम टैक्स जैसा आपको पता है क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। और 40 मार्क्स आपके क्या हैं? जीएसटी के रिलेटेड है। जीएसटी आपका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। सो पहले तो अपने को ये डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो पर्सन खुद डायरेक्टली पे कर रहा है, यानी वो अपने टैक्स इंसिडेंस को किसी और पर्सन के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया, इट इज अ टैक्स ऑन पर्सन। ये पर्सन पे टैक्स है, वेयर द टैक्स इंसिडेंस, जो टैक्स इंसिडेंस है, कर का भार जो है, इज borne बाय द सेम पर्सन। टैक्स इंसिडेंस इज borne by the same person who pays such tax. Who pays such tax? तो जो हमारे कोर्स के अंदर जो इनकम टैक्स है, ये आपके क्या है? 60 मार्क्स का है, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स is a tax on goods or services. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स है, वेयर द टैक्स इंसिडेंस, जो कर का भार है, टैक्स इंसिडेंस, passes on to the person. It passes on to the person who ultimately consumes those goods or services. Who ultimately consumes those goods or services. ये हो गया आपके क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये फंडामेंटल डिफरेंस है। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इंसिडेंस शिफ्ट ऑन होता है किसको? जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स होते हैं। यहाँ ये गुड्स और सर्विसेज पे बेसिकली टैक्स है, जैसे जीएसटी हो गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गई, स्टेट एक्साइज ड्यूटी हो गई, स्टेट वैट हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गई। तो अब पहले अपन क्या करेंगे, ये जो टैक्सेशन, जो इनकम टैक्स और जो आपके जीएसटी है, उसका जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो वेटेज दिया है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, उसके बारे में हम क्या है डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब सब्जेक्ट के अंदर जो सेक्शन वाइज वेटेज इन्होंने दिया है, वो किस तरह से दिया है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर ये आ रहा है। तो आपको देखिए जो वेटेज इन्होंने बताया है, दैट विल बी व्हाट डिस्कसिंग, कि टैक्सेशन में जैसे अपन ने बोला इनकम टैक्स आपके क्या है 60 मार्क्स का है, और से 40 मार्क्स का आपके पास क्या है इनडायरेक्ट टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो उसके अंदर कैसे
सेक्शन वाइज इन्होंने क्या किया है, एलोकेशन किया है, वो अब हम क्या है इसमें डिस्कशन करेंगे आपसे। अब देखिए, सबसे पहले हमारे इन्होंने बताया है कि ये आपका पेपर 4 है टैक्सेशन का, जो कि 100 मार्क्स का है। इनकम टैक्स लॉ इसमें क्या दे रखी है, 60 मार्क्स की दे रखी है। अब ये आपका जैसे इनकम टैक्स लॉ आ गया 60 मार्क्स का, आपके ये इनकम टैक्स लॉ है। एक तो अपन ये डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें सेक्शन वाइज इन्होंने क्या है वेटेज दिया हुआ है। तो अब देखिए, पहला जो चैप्टर है इनकम टैक्स के अंदर वो अपना बेसिक कंसेप्ट्स है। तो बेसिक कंसेप्ट में आपके जस्ट जो इंट्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे एक तो आपके असेसमेंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, डेफिनेशन हो गई जैसे एसएससी की, पर्सन की, ठीक है, इनकम की, फिर जो हेड्स ऑफ इनकम आ गए, इनकम के वेरियस कंसेप्ट्स आ गए, और जो चार्जिंग सेक्शन है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इनको इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया, जैसे बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ, ठीक है, फिर डेफिनेशंस आ गई, प्रीवियस ईयर आ गया, असेसमेंट ईयर आ गया, एंड बेसिस एंड चार्ज ऑफ टैक्स। और सेकंड चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, जो कि सेक्शन 6 में दे रखा है आपके, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो आपके क्या है सेक्शन 5 में दे रखा है। तो अब यहां से क्या है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, यहां से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसकी डिटर्मिनेशन करना, और एक उस पे जो टैक्स इंसिडेंस कैसे डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो ये आपके एक तरह से 15 से 20% वेटेज इन्होंने अलॉट किया है। यानी अगर 60 मार्क्स देखें हम तो इसमें आपके 9 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स तक के जो वेटेज है अप्रोक्सीमेटली इससे कवर किया जाता है, यानी बेसिक कंसेप्ट्स। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सेकंड आपका जो मेन एस्पेक्ट है वो 25 से लेके आपके 35% वेटेज इसके अंदर है। यानी 60 का 25% माने यानी 15 मार्क्स से लेके आपके जो आपके बता रहे हैं 35% वेटेज, यानी 15 मार्क्स से लेके 21 मार्क्स तक का जो आपका बेसिकली क्या आ रहा है, जो 5 हेड ऑफ इनकम है, सैलरीज जो 15 से 17 आ रहा है, सेक्शन 15 से 17, हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो 22 से लेके 27 तक आ रहा है सेक्शन, पीजीबीपी 28 से लेके 44 डीबी तक है, और फिर आपके कैपिटल गेन्स है 45 से लेके 55 ए तक कैपिटल गेन्स के प्रोविजंस हैं, और 56 से लेके 59 तक आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि आप टोटल इनकम की कंप्यूटेशन तभी कर पाएंगे जब आपके क्या है हेड्स ऑफ इनकम क्लियर हो। तो 15 से लेके 21 मार्क्स तक का जो वेटेज है वो आ रहा है इसमें, और जिसमें इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम यानी एग्जेम्प्ट इनकम भी है, और एक जो SEZ के अंदर यूनिट्स लोकेटेड हैं उनको सेक्शन 10AA के अंदर एग्जेम्पशन मिलता है, उस पर भी कई बार एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा का पूरा मोटा मोटी मानिए आप, ये क्या रहेगा प्रैक्टिकल बेस रहेगा, और आपके 5 हेड ऑफ इनकम की कंप्यूटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही कंप्यूटेशन के आधार पे आगे आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कर सकते हैं। तो ये पूरा एक तरह से प्रैक्टिकल फोकस रहेगा, एक्सेप्ट फॉर द इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम, उसके अंदर आप क्या है इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, जो आपके नेक्स्ट है बता रखा है 15 to 20% वेटेज जो है, यानी यहां भी 9 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स तक का वेटेज, जो क्लबिंग की बात कर रहे हैं, इनकम ऑफ अदर पर्संस टू बी इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम, फिर एग्रीगेशन ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, एंड सेट ऑफ लॉसेज और डिडक्शंस। तो डिडक्शंस हो गया, एग्रीगेशन हो गया, और क्लबिंग हो गई। क्लबिंग यानी आपके 60 to 65 है, फिर एग्रीगेशन
6 से लेके सेट ऑफ लॉसेस तक की बात की है, 80 तक, सेक्शन 80 तक, और फिर ये 80 ए से लेके आपके 80 टीटी बी तक इनकम तक के डिडक्शन और 80 यू अदर डिडक्शन। ये आपके क्या है, आपके कुल मिला के 9 से 12 मार्क्स का वेटेज रहता है। इसमें एक सेट, ये भी प्रैक्टिकल आते हैं डिडक्शन के क्वेश्चन, सेट ऑफ से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, और क्लबिंग के भी डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आते हैं क्वेश्चंस। तो ये 4-4 मार्क्स के, जैसे सेट ऑफ का आ गया 4 मार्क्स का, क्लबिंग का आ गया, डिडक्शन का आ गया, लाइकवाइज। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये करें। अब जब आप पांचों हेड और ये जो क्लबिंग, लॉसेस, सेट ऑफ और डिडक्शन देंगे, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, इंडिविजुअल्स के रिलेशन में आपके क्या है, टोटल इनकम कंप्यूट करने का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, एंड टैक्स लायबिलिटी उस पर निकालने का। तो बट नेचुरल एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, 15 से लेके 20 मार्क्स का वेटेज, यानी आपके 9 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स तक का यहाँ एक पूरा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का एक क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 मोटा मोटी यही आता है, और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। ये इसी में से बनता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। वो आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके 5 हेड ऑफ इनकम बिल्कुल क्लियर हो, उनकी कंप्यूटेशन क्लियर हो, फिर आपको पता हो कि कैसे लॉसेज एडजस्ट होते हैं, क्लबिंग के प्रोविजंस और डिडक्शंस देने के बाद आपके पास क्या आ जाती है, टोटल इनकम आ जाती है, और उस पर अप्लाई कर देते हैं हम टैक्स रेट्स। फिर एक आपके 15 to 20% वेटेज यहाँ भी है, 9 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स तक का, जिसमें आपके ये एडवांस टैक्स के प्रोविजंस आते हैं और टीडीएस के प्रोविजंस आते हैं। एडवांस टैक्स और टीडीएस एंड टीसीएस, ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस, इसमें भी क्या है, क्वेश्चंस आते हैं, और हो सकता है जो रिटर्न फाइलिंग के हैं, प्रोविजंस रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं अप्रोक्सीमेटली। टीडीएस के रिलेशन में भी 4 मार्क्स का क्या है, आपके क्वेश्चन बना देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स में भी 4 मार्क्स का क्या है, क्वेश्चन बना दिया जाता है। इसके अलावा ये एमसीक्यू पोर्शन में भी आता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन है। स्कोरिंग पोर्शन है, देखिए वेरी वेरी स्कोरिंग। अगर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सही हैं, प्रॉपर वर्किंग नोट्स आप लिखते हो, तो फिर आपके ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो जीएसटी का पोर्शन है। जीएसटी बहुत ही सिंपल है, और ये जो जीएसटी लॉ है ये आपके 40 मार्क्स का पोर्शन है। जीएसटी लॉ 40 मार्क्स का है, जिसमें आपको सीजीएसटी एक्ट प्लस आईजीएसटी एक्ट के अपने प्रोविजंस हैं, सीजीएसटी एक्ट के और आईजीएसटी एक्ट के, जो आपको प्रोविजंस डिस्कस करने हैं। तो फंडामेंटली देखिए, इन्होंने बोला 50 से 80% तक का जो वेटेज है, यानी आपके 20 मार्क्स से लेके 32 मार्क्स तक हमारे इंपॉर्टेंट जो है, कि एक तो देखिए कंसेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8, ये कंसेप्ट ऑफ सप्लाई यहां से आता है। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई उनके प्रोविजंस है सेक्शन 8 में, वहां से आता है। एक तो सप्लाई वाला जो चैप्टर है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, तो आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, आरसीएम यहां रेसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कवर्ड हैं, वो आता है। फिर एक आपके जैसे 4 मार्क्स का आपके क्या आ जाता है, एग्जेम्पशन से रिलेटेड आ जाता है कि भाई आप ये कमेंट कीजिए कि ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है, कंपोजिशन स्कीम में से बन जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है, कंपोजिशन स्कीम में से बना देते हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक तो वैल्यूएशन से डेफिनेटली क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन बनता है, और टाइम ऑफ सप्लाई से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
देन इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हमारे को क्या इनपुट्स हैं, क्या कैपिटल गुड्स हैं, क्या इनपुट सर्विस है, कौन कौन सा कैसे हमको क्रेडिट मिलता है और कैसे हम उस क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करते हैं, किस तरह से ये अपने कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने पे अपने को क्या है क्रेडिट मिलता है। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है आपके जीएसटी लायबिलिटी कैसे कंप्यूट की जाती है। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इसके लिए रिलेशन में भी आ जाता है कि हाउ यू कंप्यूट व्हाट द जीएसटी लायबिलिटी। उसके अलावा देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन भी है जिसमें रजिस्ट्रेशन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। रजिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल में से भी क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और पेमेंट ऑफ टैक्स यहां से भी क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। ये आपके आ गया देखिए जो 40 मार्क्स है उसमें 10 मार्क्स से लेके ये जो है एक तरह से यहाँ पे ये 40 मार्क्स का है तो ये 10 मार्क्स से लेके 16 मार्क्स तक का इसमें वेटेज आ जाता है और ये 20 मार्क्स से लेके जैसे अपन ने बताया 32 मार्क्स का इसका वेटेज है। ये 10 मार्क्स से लेके आपके 16 मार्क्स तक का, तो इसमें पेमेंट ऑफ टैक्स है, रजिस्ट्रेशन है और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इसमें से बनता है। और बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो बेसिक फंडामेंटल फीचर्स हैं उसमें से कई बार अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने तो बने। उसके अलावा यहाँ आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में पता रहना चाहिए और जीएसटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसके बारे में अपने को क्या है ये पता रहना चाहिए। तो फंडामेंटली हमारे ये जो 100 मार्क्स का पेपर है इट्स अ वेरी वेरी स्कोरिंग पेपर। वर्किंग नोट अगर आप लिखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक अभी अपन क्या एक जनरली अभी मैं बता देता हूं आपको कि जो नवंबर 19 के अंदर जो हमारा पेपर आया था वो किस पैटर्न से डिवाइस किया गया था वो हम लोग एक बार क्या है नवंबर 19 का पेपर भी क्या है देख लेते हैं। तो ये क्या है नवंबर 19 का पेपर है। तो अब इसमें देखिए जब हम पेपर पैटर्न की बात करें तो 100 मार्क्स का ये पेपर है। इसके 2 पार्ट हो गए। पार्ट 1 तो जो आपके क्या हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हो गया, एमसीक्यू का, आपको पता ही है ये 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। और जो पार्ट 2 है वो आपके क्या है 70 मार्क्स का है जो कि आपके ये तो एमसीक्यू हो गया। पार्ट 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर हो गया। तो सब्जेक्टिव पेपर है पार्ट 2 70 मार्क्स का। तो एमसीक्यू को तो वही रहेगा। एमसीक्यू की तो तभी क्लैरिटी आएगी जब आपके क्या सब्जेक्ट जो है उसकी प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। एमसीक्यू के लिए अपन ने क्या एक अलग से बांगर्स edu.com करके एक पोर्टल बनाया है जिसमें अपन ने क्या है 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं इनकम टैक्स एंड जीएसटी से रिलेटेड, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए जिसको आप मतलब एक ही क्वेश्चन की मल्टीपल मतलब पार्ट्स हो गए और उन सब पार्ट्स के एमसीक्यूज हो गए वो भी दे रखे हैं। 2000 आपके क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छी से क्या है आपको रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज अ मस्ट, मतलब आप चैप्टर वाइज करें उनको मस्ट है ये कि जैसे अगर आपने सैलरी का चैप्टर पढ़ा तो फिर सैलरी से रिलेटेड एमसीक्यू सारे कर लिए। फिर अपन ने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर लिए। अगर वैल्यूएशन अंडर जीएसटी करा तो वैल्यूएशन से रिलेटेड एमसीक्यू कर लिए। टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा तो टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कर लिए। लाइकवाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए 30 मार्क्स का वेटेज अगर आपके 30 में से अगर पूरे के पूरे सही हो जाते हैं तो यू कैन इजीली स्कोर क्या एग्जामिनेशन मार्क्स से। तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2000 एमसीक्यूज है आपके वहां पूरे के पूरे वो एमसीक्यू के कैसे आंसर आया है पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन उसके अंदर अपन ने दे रखा है। हिंट आंसर दे देगा कहीं तो छोटे छोटे तो वो नहीं करके पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन है क्या उसकी रीजनिंग रही है उसके बिहाइंड वो अपने bangersedu.com पे आपको 2000 एमसीक्यूज का वो पोर्टल आराम से आप क्या है कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी मतलब
से आई कैन अश्योर यू कि अगर वो आप एमसीक्यूज कर लेते हो तो आपके दोनों तरह से सब्जेक्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और एग्जाम के लिए भी कंफर्ट लेवल आपका ऑटोमेटिकली क्या है बढ़ जाएगा। अब बात आती है हमारे पास क्या जो पार्ट 2 है। पार्ट 2 आपके देखिए इन्होंने बोला 70 मार्क्स का, ये सब्जेक्टिव है जैसे अपन ने बोला। इसमें 2 सेक्शन बना दिए इन्होंने। सेक्शन ए आएगा जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड, और एक आएगा आपके सेक्शन बी। पेपर की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ये आएगा आपके क्या जीएसटी से रिलेटेड। सेक्शन ए तो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, सेक्शन बी आपके क्या है जीएसटी से रिलेटेड है। अब देखिए इन्होंने बोला सेक्शन ए में, सेक्शन ए कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस, 1 to 4 क्वेश्चन। तो बट नेचुरल है, क्वेश्चन नंबर 1 तो होएगा आपके क्या कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होएगा कंपलसरी होगा सेक्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपलसरी एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस। तो यानी आपके 1 चॉइस आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 इनकम टैक्स की बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आ जाएगा आपके क्या कंपलसरी। ठीक है, ये 14 मार्क्स का आपके क्या आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है। ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ये कंपलसरी है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 4 में 2, 3, 4 में आपको 2 क्वेश्चंस आपको क्या है अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ क्या 3 क्वेश्चंस। तो ये आपके एक तरह से जो वेटेज आपको असाइन हो गया इसके अंदर 42 मार्क्स का क्या है ये एक तरह से वेटेज है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे अपन ने बोला ये कंपलसरी है, यहां पे बोला क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। इसी हिसाब से जो सेक्शन बी के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 है, यहां भी 3 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 जो है एक क्वेश्चन यहां भी जीएसटी लॉ में कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होगा और 6, 7, 8 3 क्वेश्चनों में से आपको क्या है यहां भी 2 क्वेश्चंस क्या है अटेम्प्ट करने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स का है। जैसे सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है 14 मार्क्स का है। ये देखिए आ गया आपके 14 मार्क्स का, ये एक कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। इस तरह से ये क्वेश्चन बनाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है ये। तो ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी से ये रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं ऐसे, और यहां बोल देते हैं कि कंप्यूट नेट टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी। तो इस तरह से ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया जो टोटल इनकम को है कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है। 5 हेड की रिलेटेड इनकम आ जाती है और लॉसेस सेट ऑफ के एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं, डिडक्शंस वगैरह आ जाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये भी क्या है आपके एक तरह से 14 मार्क्स का रहता है। तो अब यहां भी एक तरह से ये देखिए इन्होंने 2A दे दिया। 2A के अंदर भी एक इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ही दे दिया जिसमें आपके 7 मार्क्स का इन्होंने दे दिया। कुछ भी कर सकते हैं ये वेट इंटरनल वेटेज। तो 7 मार्क्स का 2A दे दिया जो कि एक तरह से टोटल इनकम निकलवाने का बोल रहा है। 5 हेड की इसमें कंप्यूटेशन आ जाती है। और एक 7B दे दिया जो कि टीडीएस से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। टीडीएस 7 और 7 14 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। 3 में देखिए ये अब आपके 4 मार्क्स का ये पीजीबीपी से रिलेटेड हो गया। ये 14 मार्क्स का ये भी एक तरह से ये पीजीबीपी से रिलेटेड प्रोविजंस पूछ लिए इन्होंने। फिर देखिए ये 6 मार्क्स का कैपिटल गेन से रिलेटेड पूछ लिया इंडिविजुअली एडवाइस, ये 6 मार्क्स का हो गया। 6 और 4 10। और फिर ये एक तरह से 4 मार्क्स का ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड पूछ लिया। फिर देखिए
ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड पूछ लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये सब प्रैक्टिकल चल रहे हैं, ये क्लबिंग से रिलेटेड है, ये 5 मार्क्स का आ गया, क्लबिंग से रिलेटेड पूछ लिया। फिर देखिए एक ये 5 मार्क्स का लॉसेस सेट ऑफ से रिलेटेड पूछ लिया, ये भी प्रैक्टिकल है। और फिर 5 और 5 10, और ये टीसीएस से रिलेटेड पूछ लिया, टीडीएस टीसीएस जैसे। और उसमें एक ऑप्शन और आ गया कि ये रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड एक इन्होंने ऑप्शन दे दिया इंटरनल। तो ये इस तरह से आप देखिए कि आपका पूरा पेपर ही, पूरा का पूरा पेपर ही प्रैक्टिकल बेस्ड है। और अगर आप प्रैक्टिकली आप सारे क्वेश्चंस अच्छी से सॉल्व कर लेते हैं, पहला प्रैक्टिकल आ गया, और वर्किंग नोट्स पूरे अच्छी से लिख लेते हैं, ये भी प्रैक्टिकल है। फिर ये भी पूरा प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है, कैपिटल गेन्स का भी प्रैक्टिकल है, अदर सोर्सेज का भी प्रैक्टिकल है, क्लबिंग से रिलेटेड, लॉसेस सेट ऑफ से रिलेटेड, पूरे चैप्टर को कवर कर लिया, डिडक्शंस ऊपर आ ही चुके हैं, और टीसीएस से रिलेटेड। तो ये आपके इस तरह से, और एक आप चाहे थ्योरेटिकल है कुछ पोर्शन, अदरवाइज 14 मार्क्स के, तो 14 मार्क्स आपके हो गए इनटू 3 क्वेश्चन बन गए एक तरह से, यानी पहला कंपलसरी हो गया, 42 मार्क्स का पेपर ये आपके बन गया आउट ऑफ दी 70 मार्क्स। अब बच गए क्या आपका 28 मार्क्स का पेपर। अब देखिए इसमें भी सेक्शन बी में ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मतलब 5th क्वेश्चन, ये आपके कंपलसरी हो गया, ये आपके कंपलसरी हो गया, ठीक है। 8 मार्क्स का ये बनाएंगे, 8 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन बन गया ए। तो ये आपको करना है, और ये बता रहा है एक तरह से आपके कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, ये कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी से रिलेटेड होगा। फिर 10-10 मार्क्स के रहेंगे, अब 10 मार्क्स का एक रहेगा, यानी अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट हो गया, ये कंपोजिशन स्कीम से बना लिया 6 नंबर का, ये कंपोजिशन स्कीम से बना लिया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत ही कंपोजिशन स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 4 मार्क्स का ये इन्होंने बना लिया टाइम ऑफ सप्लाई का प्रैक्टिकल, टाइम ऑफ सप्लाई का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गया, तो 10 मार्क्स का ये हो गया, 2 करने हैं अपने को इसमें से। फिर 5 मार्क्स का ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गया कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है। और फिर 5 मार्क्स का ये एक ई वे बिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, ये 10 मार्क्स का हो गया। फिर आप देखिए ये 5 नंबर का क्या हो गया, ये फिर क्या हो गया, एक जो सर्विस सप्लायर की कंपोजिशन स्कीम है उससे रिलेटेड आ गया, ये रिटर्न से रिलेटेड आ गया, यहां पे ये भी रिटर्न से रिलेटेड चैप्टर से बन गया, और ये पेमेंट ऑफ टैक्स से बना दिया। इस तरह से जीएसटी लॉ के अंदर 40 मार्क्स में एक तो एमसीक्यूज आ गए, उसके अलावा ये जो पेपर बन गया 32 मार्क्स का ये पेपर बना, जिसमें से अपने वैल्यूएशन, एग्जेम्पशन, सब तरह से ये पूछ लेते हैं, एलिजिबिलिटी कंपोजिशन की, या वैल्यू भी आ जाती है, आईटीसी की एप्लीकेबिलिटी भी आ जाती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के अंदर। तो लाइकवाइज दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी स्कोरिंग, तो आप इजीली एग्जेम्पशन मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्किंग नोट्स जो हैं वो फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। आधा आपके क्या होता है जो मार्क्स हैं, अगर ये 9 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे 5 मार्क्स मेन पार्ट के हो गए, तो 4 मार्क्स क्या है वर्किंग नोट के हो जाते हैं। तो इस तरह से 10 मार्क्स का है तो आधे आधे मार्क्स क्या है एलोकेट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये पेपर डिजाइन होता है। तो अपन ने एक बार ये इंट्रोडक्शन देख लिया कि भाई आपको किस चीज पे कैसे क्या करना है, फोकस करना है। इनकम में, इनकम टैक्स में 5 डिफरेंट हेड्स हैं,
और यहाँ पे टिल कंप्यूटेशन ऑफ द जीएसटी लायबिलिटी इनडायरेक्ट टैक्स में उसको करना है। जीएसटी और इनकम टैक्स जो है उसमें इजीली आप एग्जेम्पशन मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बहुत इजी आता है। अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सही से पढ़े हुए हैं, हाथ से किए हुए हैं सॉल्व, तो यू कैन इजीली स्कोर क्या एग्जेम्पशन मार्क्स इन दिस। और वो 2000 एमसीक्यूज अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव भी हैं कि वो आपको क्या है कहीं भी कहीं डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली है। एग्जाम के एमसीक्यूज हो चाहे मेन क्वेश्चन हो, पूरा रिवीजन के हिसाब से उनको क्या है बनाया हुआ है टॉपिक वाइज। अपन ने 100 नंबर के पेपर बना के वो एमसीक्यूज दे रखे हैं जो आप पोर्टल पे जाके एक्सेस कर सकते हो और आराम से उसकी पूरी के पूरे एनालिसिस देख सकते हो कि कहाँ हमारी गलती हुई, कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए। एक तरह से रिवीजन के लिए बेस्ट मैटर है वो, जो पूरे सब्जेक्ट को आपको क्या है रिवाइज करा सकता है। सो दिस वाज अबाउट आवर इंट्रोडक्शन। नाउ हम लोग क्या है इनकम टैक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स है उस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।